आप देख रहे हैं TNB। अच्छा, आज पूरे देश में कोरोना के 41,000 मामले आए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना का जो मामले हैं धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं और कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। हम लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा इस कोरोना को हराने के लिए। जिसको देखो जगह जगह भीड़, एक महज तफरी बना रखी है जो पिछले काल को भी भूल गए हैं कि भाई तीसरी भी मतलब लहर आ सकती है। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। पिछले 24 घंटे में एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक देश में 41,000 नए कोरोना के मामला देखने के लिए मिला है, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। एक तरफ कोरोना संक्रमण दर कम होने की वजह से अब लोगों को काफ़ी छूट मिल रही थी, सरकार कई चीज़ों को खोल रही थी, और ऐसे में एक ही दिन में 24 घंटे में 41,000 मामलों का आना एक बड़ा ही चिंता का विषय बनते जा रहा है। आपको बता दें कि इस ऐसे में जो दूसरी लहर ख़त्म भी नहीं हुई और तीसरी लहर को लेकर लगातार चेतावनी दी जा रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने देखने के लिए मिलती है जहां पर हिल स्टेशन पर लोग जो है बिना मास्क के का बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए घूमते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे में आइए दिल्ली वासियों से ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही है, क्या ये तीसरी लहर को लेकर जो है आगाज़ तो नहीं है? हम लोगों को एज ए सिटीजन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस कोरोना काल में हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? इसके साथ ही कोरोना के जो मामले अभी हाल फिलहाल में बढ़े हैं, इसको लेकर दिल्ली वासियों का क्या कहना है, तो आइए चलते हैं और दिल्ली वासियों से बातचीत करते हैं। अच्छा, आज पूरे देश में कोरोना के 41,000 मामले आए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें ये कहना चाहेंगे हम, जो एक वक्त था कि 4.25 लाख कोरोना के पॉजिटिव मामले देश में आ रहे थे, केंद्र सरकार ने और दिल्ली सरकार ने दोनों के सहयोग से, और मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मोदी जी ने जो संज्ञान में लिया और सबसे पहले पहल की और सारे मुख्यमंत्रियों को साथ लिया, सारी जनता को साथ लिया, लोगों को फ्री वैक्सीन दी, उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। जो फ्री वैक्सीन मिल रही है उसमें आप ये देखिए कि कोरोना का जो मामले हैं धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं और कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। लेकिन आज के जो ताज़ा आंकड़े आए हैं उसमें देश में 41,000 मामले आए हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये लहर है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पब्लिक को भी समझना चाहिए। कल 36,000 थे, आज 41,000 हैं, आने वाले कल में 33 हो जाएंगे, फिर 35 हो जाएंगे। ये थोड़ा अप डाउन तो चलेगा। ये कोरोना कोई अभी मतलब देश से भी गया नहीं है, अभी कोरोना बाकी है, तो इसमें थोड़ा बहुत तो अप डाउन चलेगा। आपको क्या लग रहा है, जैसे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट तीसरी लहर को लेकर कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है? पब्लिक के हाथ में बहुत बड़ा खेल है। आप 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़ कीजिए। देखिए, मैं सैनिटाइज़र अपने हाथ पॉकेट में रखता हूँ। अगर हम इन चीज़ों से बिल्कुल कोरोना के नियमों का पालन करेंगे ना, तो ना तीसरी लहर ही आएगी ना चौथी आएगी, कोई लहर नहीं आने वाली। ये सिर्फ जब तीज त्यौहार हमारे सिर पर होते हैं ना, लोग एकदम उमड़ के पड़ते हैं। मान लो उसमें 10 पॉजिटिव हैं और वहाँ 2500 आदमी बैठे हैं ना, वो आधों को पॉजिटिव कर जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि जो हमारे डॉक्टर्स, हमारे नेता, खासकर मोदी जी, जो लोग गाइडलाइन बता रहे हैं, अगर उनका हम पालन करेंगे तो हम तीसरी जो लहर आने वाली है उससे भी विजय प्राप्त करेंगे, और वो लहर आएगी नहीं अगर हम इन चीज़ों का पालन करेंगे तो। अच्छा, सरकार जैसे कहीं पे कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा, तो बहुत सारे मार्केट, जैसे हाल ही फिलहाल में उन्होंने सरोजनी भी बंद किया था कुछ दिन के लिए, अभी जनपद भी उन्होंने बंद कर दिया है, तो ये कैसा फैसला है? मैं कहता हूँ ये इतना बढ़िया काम किया है। अगर इस तरीके से काम होता रहेगा ना तो कोरोना हार जाएगा और देश जीत जाएगा। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, क्योंकि लोग नहीं समझ रहे ना, पार्कों में बैठे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, तो तीसरी लहर को तो हम आमंत्रित कर रहे हैं ना। अगर हम ढंग से चलेंगे तो सब ठीक है। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, ये डिसीजन आगे भी होना चाहिए कि हम लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा इस कोरोना को हराने के लिए। लोगों को मास्क लगाना चाहिए, नागरिकों की जिम्मेवारी है इस कोरोना को हराने के लिए। सरकार अपने स्तर पे जो काम कर रही है वो अच्छे काम कर रही है, सभी सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जनता को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि सरकार को, जिस तरीके से सरकार कोरोना को लेकर तैयारी कर रही है, हमें कुछ और भी चीज़ें एडअप करनी चाहिए ताकि लोग इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली ले? सरकार तो अपने स्तर पे प्रचार के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम, टीवी के माध्यम से सभी तरह से समझाना चाह रही है, लेकिन जनता ही इसको सीरियसली नहीं लेती, इसी वजह से कोरोना आगे फैल जाता है। सरकार
सरकार अपने तरफ से इतना कुछ कर रही है तो क्या हमें भी सरकार को सपोर्ट नहीं करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हम तो सरकार की बधाई देना चाहते हैं जो उन्होंने इतने बड़े माध्यम से सारी व्यवस्था कर रहे, आगे आगे अस्पताल और ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। अच्छा, तीसरी लहर को लेकर बहुत चर्चाएं तेज़ है, लोग कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि तीसरी लहर को लेकर लोगों को मतलब कौन सी तैयारी करनी चाहिए? आपका क्या सजेशन? हम अपना जो भी चीज़ें घर से जो अपने कपड़े हैं अपने उनको यूज़ करें, मार्केट कम से कम जाएं, पार्कों में कम से कम जाएं। अच्छा, आज एक नया डाटा सामने आया जिसके हिसाब से 24 घंटे में देश में 41,000 नए कोरोना के मामले आए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें जनता लापरवाही बहुत ज़्यादा कर रही है, पहली बात। क्योंकि जनता को जो करना था, जो हमारे प्रधानमंत्री ने बताया है और हमारे जितने भी जो है गाइडलाइन है जहाँ पे बताया है, उनका एक भी पालन नहीं किया। बहुत कम लोग कर रहे हैं। जहाँ पे किया है, जैसे राजस्थान में किया है, दिल्ली में किया है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव आया है। तो एक नागरिक के तौर पर, देश के नागरिक के तौर पर जिस तरीके से कोरोना इस वक्त बढ़ रहा है, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार किया जाए और समाज में जागरूकता लाई जाए। समाज में जैसे हम जागरूकता लाएंगे, लोग बागों को समझाएंगे, पब्लिक को समझाएंगे, तो जैसे हम करेंगे वैसे करेंगे। जैसे मैंने किसी के खिलाफ़ कोई केस कर दिया कोरोना के, वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको समझाना चाहिए, आराम से समझाओ। दूसरी बात कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो आदर्श बीमारी है, ये दिखाई तो देती नहीं है किसी को भी, और इससे लड़ना एक सहज काम नहीं है, इसको बहुत बड़ी मुश्किल है। इसको समझने के लिए गहन से गहन अध्ययन करना चाहिए और एक जैसे कोई द्वीप समूह ऐसा जो है स्थान निश्चित कर ले, और जहाँ जब तक वो नेगेटिव नहीं आ जाता केस रहेगा, वो हमारे पास भी हम उसकी खान पान की पूरी जो है जिम्मेदारी रखें देश के नागरिक होने के नाते। और जब वो नेगेटिव पूरी तरह से आ जाए तो हम उसको आदर सहित अपने परिवार, उनके परिवार के पास पहुंचा देना चाहिए। ये हमारी नागरिकता होनी चाहिए, ये हमारे देश की जिम्मेदारी होना चाहिए। अच्छा, इस वक्त एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है कि आज देश भर में 24 घंटे में 41,000 कोरोना के मामले सामने आए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, इसमें तो यही कहना है कि जैसे मार्केट खुल गई हैं, लोग बेतहाशा वहाँ भागे जा रहे हैं, परवाह नहीं कर रहे, एक दूसरे से दूरियां नहीं बना के रख रहे। जिसको ज़रूरत नहीं है वो भी महज तफरी के लिए वहाँ जा रहा है, जो कि वो नहीं होना चाहिए। और दुकानों पर जिसको देखो जगह जगह भीड़, एक महज तफरी बना रखी है, जो पिछले काल को भी भूल गए हैं कि भाई तीसरी भी मतलब लहर आ सकती है। तो आदमी को दूरी बना के रखना चाहिए। और मार्केट में जब ही जाओ जब बहुत ज़रूरी काम है, इसे घूमने के या तफरी के उद्देश्य से नहीं जाना चाहिए। और ये भी है कि दुकानें हमेशा बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक की ये तो जिम्मेदारी है ही कि भाई हम अपनी सावधानी खुद ही रखें, 2 गज की दूरी बनाएं, मास्क करें, हाथ धोएं। भाई इसका तो यही है। और लोगों ने जो भी है ये अपने आप ही समस्या पैदा कर दी है। सरकार ने थोड़ी सी छूट दी, लोग जो है बेतहाशा भागे चले जा रहे हैं, जो कि ये होना नहीं चाहिए। अच्छा, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पे सरकार जो है बड़ी बड़ी मार्केट, जैसे अभी हाल फिलहाल में उन्होंने सरोजनी को बंद करवाया था, कमला मार्केट बंद करवाया था, और अभी उन्होंने जनपद को भी बंद करा दिया है। तो ऐसे में सरकार का ये फैसला आपके हिसाब से कैसा फैसला है? देखिए जी, वैसे तो सरकार ने छूट दी थी कि करिए, अब जब लोग पब्लिक मानेगी ही नहीं तो उसके अंदर सरकार क्या करेगी? फिर यही है, अब समझाने से तो कोई मानता नहीं इतनी बेतहाशा भीड़ में, तो फिर इसे बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक उसका समाधान वैसे ही हो जाता बंद करने से। और दुकानदारों को बेचारों के लिए परेशानी हो जाती है। लेकिन दुकानदार भी दुकान की तो जिम्मेदारी ले सकता, बाहर भीड़ की तो दुकानदार भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ये तो पब्लिक को खुद ही सोचना चाहिए। अननेसेसरी नई जनरेशन जो है और जो लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं, लगातार वहाँ पहुँच जाते हैं जिनको ज़रूरत भी नहीं है। मेरा तो यही कहना है कि ज़रूरत से जाइए, वैसे मत जाइए। अगर ज़रूरत के हिसाब से जाएं तो मेरा ये मानना है कि इतनी भीड़ कभी नहीं होगी। लेकिन ये लोगों की एक भेड़ चाल है, समझ में नहीं आती, सोचते हैं एंजॉयमेंट कर लो, आज कर लो, कल की कल देखेंगे। और ये कोरोना काल को भी भूल गए, पिछले को भी, कि कितनी मौतें हुई हैं, कितनी पब्लिक परेशान हुई है, ऑक्सीजन भी नहीं थे, लोग इतने परेशान थे, किसी घर से जवान बच्चे मर गए कुछ। लेकिन पता नहीं क्यों पब्लिक सबक नहीं सीखना चाहती। अच्छा, देश के नागरिक के तौर पर अभी कोरोना के वक्त में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हमें क्या करना चाहिए इस वक्त?
ये हमारी जो जिम्मेदारी देखिए यही बनती है कि हम उचित दूरी थोड़ा सा बना के रखें और हाथ धोएं और लोगों को समझाएं और खुद ही लोगों से दूरियां बना करके रखें, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी ये गया नहीं है, अभी तो वैक्सीन लगने शुरू हुई हैं जो सबके साथ नहीं है। अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, जैसे कहते हैं ना दिल्ली बहुत दूर, मंजिल बहुत दूर है। तो इसमें हमारी तो समझ यही है कि लोगों को जब बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें, नहीं तो अपने घर पे आराम करें, जो कि नहीं होना चाहिए। जो लोग खाम तफरी के उद्देश्य से घूमते हैं, जो उन्हें पुरानी आदत पड़ी हुई है, उस आदत को त्यागना पड़ेगा। अच्छा, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट जो है तीसरी लहर को लेकर बार बार चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब लोग मान नहीं रहे तो तीसरी लहर आएगी फिर तो लोग, जब डॉक्टर भी बोल रहे हैं, साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं, जब लोग ही नहीं मान रहे, मार्केट सब खुली हुई है, लोग जा रहे हैं काम आगे, जिनको काम भी नहीं वो भी घूम रहे हैं, तो इसके मतलब तो फिर तीसरी लहर आएगी। अच्छा, बहुत सारे जैसे हिल स्टेशन है, घूमने की जगह है, वहाँ से ऐसी तस्वीरें आ रही है जहाँ पे लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ जुट रही है वहाँ पर। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को यही कदम उठाने चाहिए, भाई हिल स्टेशन बंद कर दीजिए। जब पब्लिक जा रही है, मान नहीं रही है और फिर मास्क नहीं लगा रही है, ऐसे ही घूम रही है, उनके जो मार्केट है, पहाड़ों की माल रोड है, उन पे घूम रही पब्लिक, तो उन पे बंद करनी चाहिए। पब्लिक सब ऊपर गई हुई है, ठंड में, गर्मियाँ बहुत हैं दिल्ली में, सब घूमने गए हैं लोग इस चक्कर में। अच्छा, सरकार जो है अपने तरफ से वैक्सीनेशन जो है, टीकाकरण अभियान वगैरह भी चला रही है, अपने तरफ से जितना हो पा रही है एक स्तर तक वो कर रही है। तो ऐसे में एक सिटीज़न के तौर पर एक हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? सबसे पहले लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए, ठीक है, सब लोगों को घर के अंदर, और सैनिटाइज़ करना चाहिए, दूर रहें। काम है तो जब भी घर से बाहर निकलना है, उससे पहले ना घर से बाहर निकलें, क्योंकि कोरोना बहुत फैल रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा जानलेवा हो चुका है, और लोग घूमें ना खामा, वैक्सीन लगवाएं सब लोगों को। तो जैसे कि आपने सुना कि लोगों का कहना है कि सरकार तो अपने तरफ से गाइडलाइंस बना रही है, नियम बना रही है, लेकिन लोग जो है लापरवाही बरतते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग ने दूसरी लहर देखी, दूसरी लहर में जिस तरीके से मौतें हुई वो सब कुछ देखा, लेकिन फिर भी लोग इन सब चीज़ों से सीखने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि जैसे लोग इस वक्त घूमने जा रहे हैं, ऐसे में सरकार को जितने भी घूमने वाली जगह है वहाँ पर रोक लगा देनी चाहिए, ताकि लोग वहाँ पर ना जा सके, क्योंकि लोग तो मानने से रहे। ऐसे में सरकार को ही कड़ा कदम उठाते हुए इन सारी चीज़ों को जो जगह है उनको बंद करवा देनी चाहिए। साथ ही लोगों ने सरकार की जो बाजार बंद करवा रहे हैं इस फैसले की भी काफ़ी सराहना की और कहा कि ये बहुत अच्छा फैसला है और इससे कोरोना को कम करने में काफ़ी मददगार भी साबित होगा। साथ ही लोगों ने ये भी कहा कि एज अ सिटीज़न हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना नियमों का सभी जितने भी नियम बनाए गए उन सभी नियमों का पालन करें, ताकि वापस से जो है तीसरी लहर को न्योता ना मिले और देश को जो है एक तरह से तीसरी लहर से भी बचाया जा सके। तो ऐसे में वक्त के साथ ही पता चलेगा कि लोग जो है जिस तरीके से अभी लापरवाही बरतते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही आगे भी बरतते हैं या फिर उनको भी कुछ सीख मिलती है और वो इस चीज़ से जागरूक होते हुए कोरोना नियमों का पालन करते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।